तो बच्चों आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को बनाने के लिए सीखेंगे। तो इसमें दो क्वेश्चन है, दोनों ही क्वेश्चन में ग्राफिकली हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 को पहले समझते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। 10 स्टूडेंट्स हैं क्लास 10 के जो कि मैथमेटिक्स क्विज में भाग लेते हैं। अब स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स या तो बॉयज़ रहेंगे या फिर गर्ल्स रहेंगे। तो आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, यानी कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है। आगे क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो लड़कों का और लड़कियों की संख्या क्या होगी ये हमें फाइंड करना है। तो देखो बच्चों यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं। तो लड़कियों की संख्या अगर हम x मान ले और लड़कों का संख्या y मान ले तो x प्लस वाई इन दोनों को मिला के टोटल 10 स्टूडेंट्स हो जाएंगे, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 होगा। पहला इक्वेशन हम लोग का। तो हमने यहाँ पे लिख लिया है कि लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी x एंड द नंबर ऑफ बॉयज़ बी y। हम लड़कियों का संख्या x मान लिए और लड़कों का संख्या को y मान लिए, ठीक है। तो पहला इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यानी क्वेश्चन के अनुसार जो हो जाएगा हम लोग का x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है। ये क्वेश्चन का पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट में है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज, लड़कियों की संख्या हम क्या माने थे बच्चों, तो लड़कियों की जो संख्या है हमने x माना था, ठीक है। लड़कियों की संख्या हमने x माना था। तो आगे है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, लड़कों का संख्या हम y माने थे। तो जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों के संख्या से 4 ज़्यादा है, इस तरह से हो जाएगा। तो यही चीज़ x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। अब इस y को आप इक्वल टू का इधर कर दो तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब ये हम लोग का हो जाएगा पहला इक्वेशन, ये हो जाएगा दूसरा इक्वेशन। अब हमें करना क्या है, तो अब सिर्फ हमें x और y का एक सॉल्यूशन टेबल निकाल लेना है। तो देखो बच्चों ये जो दो चीज़ निकला ये हम लोग का अलजेब्रिकली निकला है, ठीक है। तो अब हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए पहले हम इक्वेशन 1 को लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 में दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। हम एक सॉल्यूशन टेबल पहले निकाल लेते हैं। तो सॉल्यूशन टेबल निकालने के लिए हम लोग इस तरह से एक बॉक्स बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप x और y का वैल्यू फाइंड कर लो, कम से कम 3 वैल्यू तक फाइंड करना है आप लोग को। तो पहले हम लोग इस इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। किस तरह से अरेंज करेंगे, तो आप इस y को इधर कर दो तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 माइनस वाई, इस तरह से, ठीक है। प्लस वाई इक्वल टू का इधर आके माइनस वाई हो गया। अब y का वैल्यू आप यहाँ पे कुछ भी पुट करो, 1 2 3 4 आपको जो मन होगा वो पुट कर सकते हैं। हम मान के चलो y की जगह पे 3 पुट किए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से कि इफ y इज इक्वल टू 3 देयरफॉर x का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 माइनस वाई की जगह पे हम 3 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे 10 माइनस 3, तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा 7। तो x की जगह पे हम 7 लिख देंगे। अब इसी तरह से अब इसी y में हम y का कुछ अलग वैल्यू यहाँ पे लेंगे। 3 के बाद चलो हम 4 पुट कर लेते हैं, तो इस तरह से लिखेंगे कि इफ y इज इक्वल टू 4, ठीक है। अगला नंबर हम 4 ले लिए। तो आगे हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा x का वैल्यू, देयरफॉर x का वैल्यू यहाँ पे 10 लिखेंगे माइनस, यहाँ पे आप देख लो फिर से y है, y की जगह पे हम 4 पुट कर रहे हैं तो 10 में 4 गया 6 हो जाएगा, तो x का वैल्यू 6 हो गया। तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना लेंगे 4, यहाँ पे y का वैल्यू 4, तो x का कितना निकला 6, ओके। अब अगला वैल्यू 4 के बाद 5 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं कि इफ y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5। तो फिर से इसमें हम लोग क्या करेंगे x निकालेंगे। तो x बराबर कितना था 10 माइनस वाई, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 माइनस, यहाँ पे y एक बार रहने देते हैं, फिर एक बार y की जगह पे 5 पुट कर रहे हैं तो इसको घटा लो, 10 में 5 गया तो 5, तो x का वैल्यू कितना निकल गया 5, y का 5 तो x का भी 5, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो y का 5 तो x का भी 5 निकल गया। तो ये हम लोग का एक सॉल्यूशन टेबल निकल गया है, ठीक है। इस सॉल्यूशन टेबल को आप लोग भी इस तरह से रफ में लिख सकते हो ताकि आगे जब आप ग्राफ बनाओगे तो इसको प्लॉट करने के लिए बार बार आप लोग को पेज पलटाने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इसलिए लिख ले रहा हूँ ताकि जब हम ग्राफ बनाने के लिए सीखेंगे तो हमें बार बार पेज पलटाने का आवश्यकता ना पड़े, ठीक है। इसको हम यहाँ पे लिए हुए हैं।
अच्छा चलो आगे दूसरा इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, इसी तरह से सॉल्यूशन टेबल निकालेंगे। ये पहला इक्वेशन था। दूसरा इक्वेशन में दिया हुआ था x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू हम यहाँ पे 4 लिखते हैं। फ्रॉम 2 आप लिख सकते हैं, दूसरा इक्वेशन से ले रहे हैं तो इस तरह से फ्रॉम इक्वेशन 2। तो दिया हुआ था x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इस y को आप इधर कर दो तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 प्लस y, ये माइनस वाई इधर आके प्लस वाई हो गया। अब चलो फिर से हम सॉल्यूशन टेबल बनाते हैं यहाँ पे। तो सॉल्यूशन टेबल के लिए फिर से हम एक इस तरह से बॉक्स बनाएंगे। हम ऊपर में फिर से यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे y लिखेंगे और यहाँ पे आपको y का वैल्यू फिर से पुट करना है। तो चलो बच्चों एक बार हम y का वैल्यू यहाँ पे 0 ले लेते हैं। ठीक है, 0 ले लेते हैं। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख लो पहले कि इफ y इज इक्वल टू 0 देयरफॉर x का वैल्यू 4 प्लस 0। तो 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 ही हो जाएगा, x का वैल्यू 4। तो x के जगह पे हम 4 पुट कर लेते हैं। अब एक बार हम लोग चलो बच्चों एक बार हम निगेटिव में कुछ लेते हैं। ठीक है, माइनस में। चलो माइनस हम यहाँ पे 2 ले लिए। ठीक है, तो इस तरह से लिखेंगे कि इफ y इज इक्वल टू -2 देयरफॉर x का वैल्यू पहले से 4 है। ठीक है, यहाँ पे देख लो पहले से 4 है और प्लस, अब y के जगह पे हम माइनस पुट कर रहे हैं तो -2 ले लिए। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 हो गया। तो x का वैल्यू 4 में 2 घटाए तो 2 हो गया। तो जब हम y का वैल्यू -2 लिए तो x का वैल्यू 2 निकल गया, तो हम यहाँ पे 2 लिख लिए। ठीक है, अब एक लास्ट है, हम यहाँ पे कुछ अलग वैल्यू लेते हैं, फिर से निगेटिव ही ले लेते हैं। इफ y इज इक्वल टू -2 के बाद -3 ले लिए। ठीक है, आप चाहो तो कोई भी वैल्यू ले सकते हो, 1 2 3 4 0 फिर माइनस में कुछ भी, ये आप पर है, मन है कि डिपेंड करता है कि आप कौन सा वैल्यू पुट कर रहे हो। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, फिर से 4 है, 4 करेंगे फिर प्लस और फिर -3। आपको पुट कहाँ करना था, तो यहाँ पे पहले से 4 है, 4 यहाँ प्लस है प्लस और y की जगह पे कितना -3। ठीक है, y की जगह पे -3। तो ये हो गया x का वैल्यू कितना आ जाएगा प्लस माइनस -3, तो x का वैल्यू 1। ओके, तो x का वैल्यू 1 निकला कब, जब y का -3 पुट किए तो x का वैल्यू यहाँ पे 1 निकला। जब y का -3 पुट किए तो x का वैल्यू 1 निकला। ठीक है, तो यहाँ से दूसरा सॉल्यूशन टेबल हम लोग का निकल गया। तो इस सॉल्यूशन टेबल को भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि अब हम इसको ग्राफ में अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके। ओके, तो यहाँ x हो गया, ये y हो गया 4 2 और ये हो गया 1 और 0 -2 -3। ठीक है, ये दोनों चीज़ है ताकि अब हमें इस कॉपी का आवश्यकता नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हम ग्राफ में इसको प्लॉट कर सकते हैं। अब बच्चों देखो मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया हुआ है। ठीक है, हम लोग का जो है यहाँ तक कर लेना है। ठीक है, इसके बाद बस आप लोग को ग्राफ में डायरेक्ट प्लॉट करना है और आगे इसके बाद कुछ नहीं करना है आप लोग को। तो यहाँ पे मैंने ग्राफ लिया हुआ है, आप इस यहाँ पे ग्राफ को मैं आप लोग को पहले दिखा दे रहा हूँ। तो आप लोग को भी इस तरह से पहले कर लेना है। ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, इस तरह से 0 1 2 3 4 5 6 आप यहाँ पे नंबर ले सकते हैं और ये हो जाता है हम लोग का वाई एक्सिस। ठीक है, ये वाला जो लाइन है ये हम लोग का वाई एक्सिस होता है। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब हमें ये जो यहाँ पे मैंने लिया हुआ था ये चीज़, तो इसको बस प्लॉट करना है। पहले हम ये वाला प्लॉट करते हैं फिर इसको प्लॉट करेंगे। तो देखो बच्चों पहले हम लोग ये वाला जो है एक्स का वैल्यू है, ये वाई का वैल्यू है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो 7 और 3 बनेगा। ठीक है, तो ये होता है x का वैल्यू, ये होता है y का। तो आप यहाँ पे देखो कि x के जगह पे कितना है, यहाँ पे 7, यहाँ पे इस लाइन में x ये पूरा है, यहाँ पे आपको +7 कहाँ दिख रहा है, तो फिलहाल यहाँ पे +7 कहीं नहीं है, तो आप यहाँ 6 के बाद 7 कहाँ होगा, यहाँ होगा। ठीक है, तो एक बात हम यहाँ पे कर दिए और y की जगह पे 3, तो y हम लोग का ये पूरा है। ठीक है, ये वाला जो लाइन है यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है। ठीक है, ये वाला जो लाइन है पूरा y है, तो यहाँ पे y कहाँ जाएगा, यहाँ पे y का वैल्यू 3 और वो x का वैल्यू 7, यहाँ पे लगभग कहाँ मीट हो रहा है, यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको इस तरह से पॉइंट कर देना है और पॉइंट करने के बाद जो भी वैल्यू आया 7 3 आप यहाँ पे इसको इस तरह से दिखा भी सकते हैं, दर्शा भी सकते हैं कि 7 3 है ये। तो ये हो गया। अब सेकेंड वाला देखो, सेकेंड में हम लोग का यहाँ पे 6 और 4 है, तो 6 कहाँ है, x का 6 और y का 4 लगभग यहाँ आ रहा है। ठीक है, x का 6 यहाँ और y का 4 यहाँ। ठीक है, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉइंट बनेगा। अब इसके बाद इसमें हो गया ये वाला, अब 5 5 है, तो x का 5 और y का भी 5, x का 5 यहाँ पे और y का 5 कहाँ होगा, y का 5 यहाँ पे होगा। ठीक है, x का 5 ये वाला लाइन, y का 5 ये वाला लाइन, तो कहाँ मीट हो रहा है, यहाँ मीट हो रहा है।
इस तरह से। तो बच्चों देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बस ये चीज़ जो है आप लोग को इस तरह से मिला लेना है, ठीक है। यहाँ पे बस आपको इस तरह से इसको मिलाना है। और यहाँ पे आप लोग कोऑर्डिनेट दे सकते हैं, जो भी कोऑर्डिनेट हम लोगों ने निकाला, ये कितना निकाले थे 6 और 4 निकाले थे, और ये कितना निकाले थे तो 5 और 5 निकाले थे, ठीक है। इस तरह से बस आप लोग कोऑर्डिनेट डाल दो, बस हो गया। अब इसके बाद जो दूसरा वाला हम लोग का दिया हुआ था इसको प्लॉट करेंगे। यहाँ पे ये जो चीज़ दिया हुआ था इसको प्लॉट करते हैं, या फिर हमने यहाँ पर भी निकाला हुआ था, ठीक है। इसको प्लॉट करेंगे इसी ग्राफ में, इसी में प्लॉट करना आपको। तो फिर से हम x का जगह पे 4 और y की जगह पे 0 रखेंगे। तो ये हम लोग का x एक्सिस है, यहाँ पे x के जगह पे 4 कहाँ होगा, यहाँ पे, और 0 y का तो यहीं रह जाएगा, यानी यहीं पे हम लोग का पॉइंट बनेगा, ओके यहाँ पे। अब इसके बाद अगला है x का 2 और y का -2। x का 2 तो यही रहेगा यहीं पे, और y का माइनस में लेना है, -2 ये वाला है, ठीक है, माइनस वाला, y का ये माइनस वाला, ठीक है, ये इधर वाला माइनस। तो x का 2 y का -2 यहाँ पे बनेगा, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट आएगा। इसके बाद अगला जो है वो 1 और -3 है। तो 1 आप देख लो, 1 x का 1 यहाँ पे, और y का -3 यहाँ पे। तो ये हम लोग का पॉइंट यहाँ पे बन गया, ठीक है। तो बस आप लोग को इसी तरह से ग्राफ में प्लॉट करना है। ये हो गया x, ये y, ये x, ये y, 1 -3, तो ये 1 -3, ठीक है। सारा यहाँ पे प्लॉट कर लिए। अब फिर से स्केल लेना है और बस इसको आपको इस तरह से मीट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे इसको रखना है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, आप लोग इस तरह से बस मीट कर लें, ओके। यहाँ पे थोड़ा सा मेरा टेढ़ा हो गया था, आप लोग बस सीधा इस तरह से खींच ले। तो यही बच्चों हम लोग का ग्राफ यहाँ पे पूरा क्वेश्चन नंबर 1 का 1 यहाँ पे हम लोग का कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का 1। तो चलो आगे हम लोग देखते हैं। आप क्वेश्चन नंबर इसी का 1 का 2 भी दिया हुआ है, तो उस क्वेश्चन को भी बनाने के लिए सीखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में अब दिया गया है कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, यानी 5 पेंसिल और 7 पेन का जो रेट है वो ₹50 है। वेयर इज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46, यानी 7 पेंसिल और 5 पेन का रेट 46 है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो एक पेंसिल का और एक पेन का रेट क्या होगा। तो बच्चों हम लोग मान लेंगे कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी x एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी y, यानी पेंसिल का, एक पेंसिल का कॉस्ट हम x रुपीज़ मान लेते हैं और 1 पेन का हम y रुपीज़ मान लेते हैं, ओके। तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए इस तरह से कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन बी x एंड y, ठीक है। अब इसके बाद हमें आगे क्या करना होगा। तो क्वेश्चन में ये दिया गया था कि 5 पेंसिल्स और 7 पेन का जो रेट है वो 50 रुपया है। तो अगर एक पेंसिल का रेट हम x माने हैं, एक पेंसिल का रेट अगर हम x माने हैं, तो 5 पेंसिल का रेट कितना होगा 5x, ठीक है, 5x। अब आगे आते हैं प्लस 7 पेन, एक पेन का रेट अगर y रुपीज़ है तो 7 पेन का रेट कितना होगा 7y, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 7y, और इन दोनों को मिला के जो रेट है वो यहाँ पे 50 दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है कि 7 पेंसिल और 5 पेन्स का रेट 46 है। अगर एक पेंसिल का रेट x है तो 7 पेंसिल का रेट कितना होगा 7x, 7x, ठीक है। इसके बाद आगे 5 पेन, 7 पेंसिल का रेट 7x हो गया, और 5 पेन्स, तो एक पेन का रेट y, तो 5 पेन का 5y, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। इसका जो कॉस्ट है वो 46 दिया है, तो यहाँ पे आप 46 लिख लो, ओके। देखो यहाँ पे फिर से हम लोग का 2 इक्वेशन आ गया, इसको हम इक्वेशन 1 मान लिए, इसको इक्वेशन 2 मान लिए। अब फिर से हम यहाँ पे x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले इक्वेशन 1 को लेते हैं, क्या दिया हुआ है 5x + 7y = 50। तो यहाँ से हम इस इक्वेशन को जब बनाएंगे तो 7y को हम इसके इधर कर देते हैं, तो 5x = 50 - 7y हो जाएगा, और ये 5 इसके नीचे आ जाता है, ठीक है। तो x का वैल्यू जो हम लोग का हो जाएगा वो 50 - 7y और बाई 5 हो जाएगा। अब फिर से हमें एक सॉल्यूशन टेबल बनाना होगा, तो हम यहाँ पे एक सॉल्यूशन टेबल इस तरह से बना लेते हैं, ठीक है। इस तरह से आप लोग को भी कर लेना, x और y यहाँ पे लेंगे। अब बच्चों देखो यहाँ पे y है, तो हम y का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो इस तरह से लिखेंगे कि इफ y बराबर, अच्छा अब y का हम वैल्यू यहाँ पे क्या ले बच्चों, हम ऐसा यहाँ पे कुछ वैल्यू लेना जिससे कि 5 से ये डिविजिबल हो जाए,
ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद या इससे मल्टीप्लाई करने के बाद। कहने का मतलब क्या है कि मान के चलो कि हम y के जगह पे 1 पुट किए तो 7 1 जा 7 होगा और 50 में 7 घटाएंगे तो कितना होगा 43, और 43 5 का टेबल में नहीं आएगा। तो कुछ ऐसा वैल्यू लो जिससे कि वो 5 का टेबल में आ जाए। इसके बाद अगर हम 2 पुट करते हैं तो 7 2 जा 14 होगा, 50 में 14 घटाएंगे तो भी वो 5 से टेबल में नहीं आएगा। 3 लेंगे 21 होगा, फिर भी नहीं होगा। इसके बाद 4 लेंगे 7 4 जा 28, फिर भी नहीं होगा। 7 5 जा 35। ऐसा कुछ नंबर लेना y के जगह पे जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट में 0 या 5 होगा। जैसे 5 लिए, ठीक है, 7 5 जा 35, तो लास्ट में 5 आया तो अब वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे y के जगह पे 5 ले लेते हैं, y की जगह पे। तो y की जगह 5 लिए, यहाँ पे 5 लिख लिए। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 50 माइनस 7 है, y की जगह पे हम 5 पुट कर रहे हैं और नीचे 5 है, इस तरह से। तो ये तो 50 है, ये ऐसे रहेगा। माइनस 7 5 जा 35 हो गया, नीचे 5 है, रहने दो। 50 में 35 घटा लो, कितना होगा 15 हो जाएगा। नीचे 5 है, इसको रहने दो। 5 3 जा 15, तो देखो x का वैल्यू 3 निकल गया, x का वैल्यू 3 निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप x की जगह पे 3 लिख सकते हैं। अब इसी तरह से बच्चों फिर से हम यहाँ पे अगली बार जो है y का हम कुछ और वैल्यू लेते हैं। 5 के बाद अगला जो नंबर होगा, एक बार हम अगर यहाँ पे 0 पुट कर ले तो 7 0 जा 0 हो जाएगा। तो फिर से 50 का टेबल में 5 का टेबल में 50 आ जाएगा, ठीक है। तो हम y के जगह में इस बार अब 0 ले लेते हैं, लिख लेते हैं कि if y बराबर 0, तो x का वैल्यू कितना होगा 50 माइनस 7 मल्टीप्लाई 0 और नीचे 5 है, 5 रहने देते हैं, ठीक है। 5 का 5 इसको रहने दे, माइनस 7 0 जा 0, नीचे 5 है, आप इसको रहने दे। 50/5 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 10 टाइम्स में 5 10 जा 50 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे कितना निकल गया 10 निकल गया, ठीक है। 5 10 जा 50, 10 निकला। तो इस 10 को हम यहाँ पे x के जगह पे लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि x का वैल्यू ये 10 निकला है और y का 0 माने थे तो हम यहाँ पे y की जगह पे 0 लिखेंगे। अब तीसरा वैल्यू भी बच्चों हम लोग इसी तरह से फाइंड करेंगे। तो तीसरा वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि पीछे फिर अगर हम पलटाएंगे तो फिर आप लोग को दिक्कत होगा समझने में। तो हम तीसरा वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इसमें तीसरा वैल्यू के लिए मान लेते हैं कि इफ़ y इज इक्वल टू, अब इस बार हम बच्चों क्या लेते हैं 5 के जगह पे 10 ले लेते हैं। तो 7 10 जा 70 हो जाएगा, 5 के बाद 10 ले लेते हैं। तो फिर से यहाँ पे 50 है, 50 को रहने देते हैं, ये माइनस है, माइनस रहने दो, 7 फिर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई। अब इस बार 5 के जगह पे ना लेके हम यहाँ पे 5 के जगह पे ना लेके 10 लेते हैं, ठीक है। 5 के जगह पे 10 ले लिए और नीचे 5 है, 5 रहने दो। ये y है, y ये 50 है, 50 माइनस 7 10 जा 70, नीचे 5 रहने दो। अब 70 में 50 घटा लो 20 होगा, ये बड़ा है, माइनस का साइन, नीचे 5 है, 5 4 जा 20। तो y का वैल्यू कितना निकल गया -4, सॉरी x का वैल्यू हम यहाँ पे निकाल रहे थे। ये जो वैल्यू हम लोग का निकल रहा था ये x का वैल्यू निकल रहा था, तो इसमें हम लोग x लिखेंगे, ठीक है। अब बच्चों फिर से हम यहाँ पे y के जगह पे कोई वैल्यू पुट करेंगे। 5 पुट कर लिए, 0 पुट कर लिए। अब यहाँ पे हम y के जगह पे 10 पुट कर लेते हैं, ठीक है। जो कि देखो यहाँ पे 0 5 10 एक क्या हो रहा है 5 का ही टेबल आप देख रहे हो आ जा रहा है। तो यहाँ पे हम अब 10 पुट करेंगे। तो x का वैल्यू यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं, ये 50 है, 50 रहने दो, माइनस है, माइनस 7 है, 7। y के जगह पे 10 पुट करेंगे, नीचे 5 है, 5 रहने देते हैं इस तरह से। तो ये तो 50 हो जाएगा, 50 रहने देते हैं, माइनस 7 10 जा 70, नीचे 5 है, 5 रहने दो। अब देखो 70 में 50 घटा लो, कितना हो गया 20, नीचे 5 है, 5, ये 70 बड़ा है, माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दिए, 5 4 जा 20, कितना निकल गया -4। तो x का वैल्यू -4 निकल गया, ठीक है। हम y का कितना पुट किए थे तो 10 पुट किए थे, तो y की जगह पे हम यहाँ पे 10 पुट करेंगे। x का यहाँ पे देख लो -4 आया था, -4 लिखेंगे, ठीक है। तो देखो हम लोग का एक ये सॉल्यूशन टेबल निकल गया। तो इस सॉल्यूशन टेबल को हम लोग फिर से उतार लेते हैं, ताकि फिर से आगे जब हम ग्राफ बनाएंगे तो इसका आवश्यकता पड़ेगा। तो हम यहाँ से देख देख के बना लेंगे, बार बार हमें पेज पलटाने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यू हम यहाँ पे लिख लिए, नीचे वाला भी हम यहाँ पे इस तरह से लिख लिए। चलो हो गया ये। अब आगे आते हैं। तो बच्चों पहला इक्वेशन का हमने सॉल्यूशन टेबल अभी निकालने के लिए सीखा। अब दूसरा इक्वेशन का हम सॉल्यूशन टेबल निकालेंगे।
तो यहाँ पे ये 7x है, आप यहाँ पे इसको रहने दे सकते हैं या फिर आप 7x को इधर भी कर सकते हैं। आप यहाँ से y का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हम 5y ऐसे रहने देते हैं, 7x का इधर कर देते हैं। ठीक है, 7x को इधर कर दिए और यहाँ से हम y का वैल्यू फाइंड कर ले रहे हैं। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 46 माइनस 7x, ये 5 इसके नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे ये 5 हो गया। अब इसका हम सॉल्यूशन टेबल निकालने के लिए फिर से हम इस तरह से करेंगे यहाँ पे, और इस तरह से बॉक्स बनाएंगे जिस तरह से हमने इससे पहले निकालने के लिए सीखा बनाने के लिए। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम x का कोई वैल्यू ले सकते हैं, 1 2 3 4 5, आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, हम डायरेक्ट जो है यहाँ पे x का वैल्यू 8 पुट करते हैं। तो x के जगह पे इस बार हम 8 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कि इफ़ x इज इक्वल टू 8, तो y का वैल्यू कितना होगा 46 माइनस 7 मल्टीप्लाई x के जगह पे 8 पुट किए और नीचे 5 है, 5 इसको आप रहने दो। ठीक है, तो 7 8 जा 56 हो जाएगा, 56 में 46 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो 7 8 जा 56, 56 बड़ा है 46 से, माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दिए, यहाँ 5 है, 5 रहने दो, 5 2 जा 10, तो देखो -2 आ गया, किसका वैल्यू y का, तो y की जगह पे -2। ठीक है, अब चलो बच्चों आगे हम लोग इसी इक्वेशन में x का वैल्यू एक बार हम 0 ले लेते हैं। ठीक है, x का वैल्यू 0, तो y की जगह पे कितना होगा, y रहेगा 46 हो गया, माइनस है माइनस 7 है 7, अब x के जगह पे 0 ले रहे हैं तो यहाँ पे 0 हो गया, नीचे 5 है। ठीक है, हम यहाँ पे नीचे 5 लिख लिए, तो ये 46 हो जाएगा, माइनस 7 0 जा 0, नीचे 5 है 5, ये कितना हो गया 46/5। अब बच्चों देखो ये पूरी तरह से डिविजिबल नहीं होगा, ये हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, आप चाहो तो इसको डिवाइड कर लेना इस तरह से, 5 9 जा 45, यहाँ पे 1 हो गया, पॉइंट लगाएंगे, 5 0 जा 0, 5 2 जा 10। ठीक है, तो 9.2 आया, तो इसका हम यहाँ पे 9.2 लिखेंगे और यहाँ पे हम 0 जब x का वैल्यू 0 पुट किए थे तो x के जगह पे 0 और y का हम लोग का वैल्यू 9.2 आया, तो यहाँ पे 9.2 रखेंगे। ठीक है, अब चलो तीसरा बार हम लोग पुट करते हैं इस वाले बॉक्स को निकालने के लिए। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कि इफ x इज इक्वल टू, अपने मन से आप कोई वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो। इस बार हम 5 ले लिए, तो y का वैल्यू हम लोग फाइंड कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, आप यहाँ पे देख लो y का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, 46 है, ये ऐसे ही रहेगा, फिर माइनस है, माइनस हम लोग डालेंगे, 7 है ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई x के जगह पे हम क्या पुट कर रहे हैं 5 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ 5 होगा और नीचे 5 पहले से है, तो ये 46 ऐसे रहेगा, ये माइनस 7 5 जा 35, नीचे 5 है, 5 रहने दो, 46 में 35 आप घटा लो, 6 में 5 गया 1, 4 में 3 गया तो 1, नीचे 5 है, 5 हम रहने देंगे। अब 5 का टेबल में 11 तो नहीं आता है, तो फिर से इसको पॉइंट में हम लोग कन्वर्ट करने के लिए फिर से डिवाइड कर देंगे 5 से, नीचे 5 है 5 से, 5 2 जा 10, 1 0 में 0 घटाए तो 1.0, 5 2 जा 10, कितना आ गया 2.2, तो इसमें हम लोग लिख देंगे 2.2। तो हम कितना पुट किए थे x, y का कितना निकला, x का 5 y का 2.2, x का 5 y का 2.2। ठीक है, तो इससे पहले हमने एक और सॉल्यूशन टेबल फर्स्ट वाली इक्वेशन से ये निकाला था, दूसरा हम लोग का ये है। चलो अब इसको हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं जल्दी से। तो हम लोग का यहाँ पे x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ओके, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 को भी बनाने के लिए सीखा ग्राफ में, तो आप लोग को इस तरह से पहले खींच लेना है। अब बच्चों देखो यहाँ पे पहले अगर हम इसको प्लॉट करते हैं तो x का 3 y का 5, x का 3 ये है, y का 5 यहाँ पे आएगा, तो x का 3 यहाँ पे जाएगा और y का 5 यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो ये हम लोग का यहाँ पे पॉइंट आएगा। इसके बाद अगला है x का 10 y का 0, तो x का 10 यहाँ पे है, y का 0 तो यहीं पे रह जाएगा, यहीं पे रह जाएगा। ठीक है, यहीं पे, तो यहीं कर दिए। अब इसके बाद x का -4 और y का 10, x का -4, x का -4 इधर वाला होगा और y का 10 यहाँ पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अब हम इसको ऐसे करके मिला देंगे, तो बस आप लोग स्केल से इसको ऐसे करना और इसको आप इस तरह से मिला लेना। तो ये हम लोग का पहला इक्वेशन का ग्राफ निकल गया। आप चाहो तो सारे का यहाँ पे कोऑर्डिनेट डाल सकते हो। ये कितना था 10 और 0 था, ये कितना था, तो यहाँ पे ये 3 और 5 था। ठीक है, आप देख लेना ये कितना था, ये -4 और ये y का 10 था। ठीक है, सारा का कोऑर्डिनेट दे दिए। अब सेकेंड वाले का हम लोग देखते हैं। सेकेंड वाले में यहाँ पे x का 8 y का -2, x का 8 ये होगा, y का -2 है तो y का -2 नीचे जाएगा, x का 8 y का -2 ये यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया। अब आगे है x का 0,
जीरो यहीं पे रह जाएगा और y का 9.2, y का 9.2 प्लस में है, ठीक है। इधर y का ये सारा पॉजिटिव में प्लस 9 यहाँ पे 9.212 लगभग यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x का 0 तो यहीं था और 9.2 यहाँ आ रहा है, तो हम लोग यहीं पे ले लेंगे, ठीक है। 9 के बाद 1 2 ऐसे गिन लो, 9.2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हम लोग का 9.2, ओके। अब तीसरा बार हम लोग देख लेते हैं 5 और 2.2। x का 5 यहाँ पे है और y का 2.2 कहाँ होगा, 1 2 2 1 2 ऐसे होगा, ठीक है। तो x का 5 तो ऐसे जाएगा और 2.2 ऊपर जाएगा, तो लगभग कहाँ जाएगा, इधर यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ऐसे तो लगभग यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे हमने जो है पॉइंट बना दिया। तो बच्चों देखो यहाँ पे अब जो ग्राफ बनेगा, एक डॉट हम लोग का यहाँ है और यहाँ है, तो इसको अब हम मिला देंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये हम लोग का जो है थोड़ा सा नीचे आता, मेरा ऊपर चला गया। आप लोग जब अच्छे से बनाओगे तो आप लोग का यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको बस आप लोग इस तरह से बस लाइन कर देना, ठीक है। मेरा थोड़ा सा ऊपर चला गया था, जब आप लोग फ्रेश से बनाओगे तो आप लोग का और भी अच्छे से बन जाएगा। तो इस तरह से हमने जो है सारे का यहाँ पे जो है ग्राफ प्लॉट कर दिया। अब आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट देना है तो दे सकते हैं, जैसे कि ये 8 है और इस y का -2 है। इसमें देखो तो y का 5 और 2.2 था, तो y का 5 x का 5 और y का 2.2 था, ठीक है। और इसमें सिर्फ x का 0 और y का 9.2 था, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है कोऑर्डिनेट दे देना और ग्राफ इस तरह से बना लेना। बहुत ईजी है, आप आराम से सारे क्वेश्चंस को बना लोगे। आगे के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को बनाने के लिए सीखेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।